फिर से आप लोगों ने लक्ष्मण की बात और इन्होंने कहा कई कथाएं इन्होंने सुनाई कि इसलिए धनुष इसलिए धनुष और राजा जनक ने कह दिया लिखा विधि वैदेही विबाहु। तो मूल भाव ये हुआ कि योग्य व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है। अब देखिए मैं इसी में निचोड़ निकाले ले रहा हूं। चलिए अगर तुम्हारी बात ही मान लें तो जो योग्य व्यक्ति होता है, ईमानदारी से आप लोग उत्तर करो, उसे समाज में दिखाना चाहिए कि छिपाना चाहिए? हम तो शब्द पकड़ के यात्रा करें। भाई तुम्हारे अनुसार हम मान लें कि जिसने धनुष तोड़ा है वो योग्य है, तो फिर आचार्य जी योग्य को बताना चाहिए कि छिपाना चाहिए? तो फिर छिपाया क्यों जा रहा है? हमने उसी योग्य के विषय में तो पूछा था, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, तो अति डर उत्तर देत नृप नहीं। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा भैया खड़ा हुआ तो उसने भी कहा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा और हुई है केऊ एक दास। क्या ये उत्तर सही है? हमारी मर्यादा क्यों लगा के मर्यादा नहीं। हम ठीक है, हमें दास से कोई समस्या नहीं है। एक तो समस्या यह है कि इनका उत्तर दें फिर तुम्हारा उत्तर दें। बहुत सालन में आए हो। अब समझो तो आइए जरा इसको भी समझे ले रहे हैं। हमें दास से कोई समस्या नहीं, आप समझिएगा जरा। वो कह रहा है कि आपके दास ने तोड़ा है, ये कहता तो हमें कोई समस्या नहीं है। और हमारे श्याम किशोर जी राठौर 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर सी इस प्रस्तुति पर प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। समस्या केवल इतनी हुई है क्यों एक दास। जो एक क्यों शब्द है ये वैयाकरण में अनिश्चयवाची सर्वनाम है। वो हमारा दास बने, हम उसके स्वामी बने, एक दूसरे को जाने बिना के स्वामी बन जाएंगे? बताइए ईमानदारी से। तो हमें दास से कोई समस्या नहीं है, वो ये है क्यों एक दास। अब नर सहस्त्र सुनो को एक, तो को कहां ढूंढा जाए? तो छिपाना ही तो हुआ। ये लक्ष्मण खड़े हुए तो हमने कहा शायद इनके द्वारा उत्तर मिलेगा। तो ये श्रीमान जी कह रहे हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई। अगर वो योग्य है तो जब तक उस योग्य को जाना नहीं जाएगा, ईमानदारी से उत्तर करो, क्या उसको माना जाएगा? तो फिर परशुराम जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे। एक दोहा में पढ़ रहा हूं, बिल्कुल। यथा सु अंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। जिनमें योग्यता होती है अर्थात जो साधक होते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सुजान प्रवृत्ति के महामनी हो जाते हैं, महामनीषी हो जाते हैं। जो सुजान है, कहने का तात्पर्य हमारा इतना है कि जो साधक सिद्ध सुजान प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्या उससे भी संसार में कुछ छिपा हो सकता है? क्या कुछ छिप सकता है? धनुष तोड़ने वाले में योग्यता है, ये प्रमाणित हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साधना में योग्यता नहीं है जो अभी तक छिपा हुआ है। यदि साधना आपकी योग्य होती, आपकी तपस्या उस योग्य होती, तो धनुष तोड़ने वाला कौन है ये बात छिपी ना रहती। जैसे एक उदाहरण भगवान शंकर जी का। भगवान शंकर जी साधक हैं और उन्होंने अपनी साधना से जो बात छिपी थी वो जान ली। कैसे? तब शंकर देखे उधरी ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। आप कहते हैं यहां पर छिपाया गया है, कैसे छिपाया गया है? होई किविक दास तुम्हारा। ये जो केऊ शब्द का प्रयोग है इसमें रहस्य है। दास तुम्हारा, कहीं ना कहीं से अगर ये कह दिया जाता कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूं तो उत्तर तो स्पष्ट हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं से अहंकार का भी प्रवेश हो जाता। क्योंकि संसार में कोई छोटा सा भी कार्य कर देता है और वो ये कह दे कि ये कार्य करने वाला मैं हूं, तो कहीं ना कहीं अहंकार है। अगर ये कहा जाए कि मैं अहंकार
नहीं करता हूँ, वाक्य है मैं अहंकार नहीं करता हूँ। और यदि इस पर शोध किया जाए तो इस वाक्य में भी कहीं ना कहीं अहंकार का प्रवेश है। मैं अहंकार नहीं करता हूँ, तो महाराज यदि ये कह दिया जाता कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूं, उत्तर स्पष्ट हो जाता, लेकिन मर्यादा समाप्त हो जाती, अहंकार का दर्शन हो जाता। लेकिन उत्तर क्या आया कि यह कार्य करने वाला आपका ही कोई अपना है। उत्तर तो स्पष्ट है, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे कोई महापुरुष किसी व्यक्ति से पूछे कि ये भवन बहुत अच्छा बना है, इसका मालिक कौन है, अधिकारी कौन है, तो यदि मालिक अभिमानी है तो कहेगा कि मैं हूं। लेकिन मालिक यदि शिष्टाचार की धरती पर खड़ा है तो उसका उत्तर यही आएगा कि ये भवन का अधिकारी आपका ही कोई अपना है। तो पूछने वाले को थोड़ा बुद्धि तो लगा लेनी चाहिए कि जो ये कह रहा है वही है, लेकिन इनकी बुद्धि अलग है। अगर ये किसी से पूछ दे घर किसका, वो कह दे कि आप का है, आपका कोई अपना है, तो कहो ये घर में प्रवेश कर जाए, जब अपने हैं तो फिर ये भी अपना है। तो महाराज ये शिष्टाचार की धरती है, उत्तर स्पष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों का द्वंद्व है, इस पर पुनः विचार की आवश्यकता। चलिए थोड़ा सा इसमें देखिए, इन्होंने कहा कि मैं अहंकार का द्योतक, चूंकि हमारी लड़ाई शास्त्र की है, मनमुखी, खेत जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, शास्त्र की लड़ाई है, शब्दों की लड़ाई है। अब देखिए जरा हमारा विपक्ष आप लोग बड़े भाव से सुनिए। जब सामने वाले को नाथ मान लिया जाता है, स्वामी मान लिया जाता है, और स्वयं को दास मान लिया जाता है, तो फिर मैं शब्द अनुचित नहीं होता। और चूंकि शास्त्र में अगर होगा तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, हमारी ना मानो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। मान गए ना? अब समझो जरा, चूंकि लड़ाई शास्त्र की है, और धनुष तुम्हारे भैया ने भी हमको नाथ कहा है, नाथ, और वहां भी नाथ एक और मैं दे रहा हूं, जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो करो सुवेगी दास मैं। तो क्या यहां दोनों जगह मैं शब्द अनुचित है? इसको समझिए। जब समर्पण का धरातल होता है, समर्पण की धरती होती है, समर्पण का स्थल होता है, तो जहां अपने को समर्पित कर दिया जाए, फिर वहां मैं अहंकार के अर्थों में नहीं, समर्पण के अर्थों में मैं भगवान का दास हूं, ये कहने पर कोई अहंकार नहीं हो। असभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक, यहां भी मैं है। तो तुम जिस मैं को अनुचित बता रहे हो छोटे राजकुमार, वही मैं शास्त्रों में उचित है। जब समर्पण की धरती हो, सामने वाला नाथ हो, कहने वाला दास हो, तो फिर मैं शब्द अनुचित नहीं है। तो तुम्हारा भैया भी मुझे नाथ कह रहा है, सामने वाले को दास कह रहा है, तो फिर मैं की जगह क्यों लगा रहा है? इसी की तो समस्या है, यही तो प्रश्न। अब तुमने कहा एक बात तुम्हारी हमको बड़ी अच्छी लगी, हाँ, बोले आप, चलो इस समय बातें अच्छी तो लग रही कम से कम, ठीक है, बढ़िया है, और आपको अच्छी लग रही है, हमें अच्छा लग रहा है। चूंकि अच्छी कहोगे तो बेटी अच्छी लगेगी। तुमने कहा कि आप तो ध्यान से भी देख सकते हो। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, है बहुत बहुत देखिए, सब अच्छे लोग जितने लोग बैठे हो, हम उन्हीं में एक एक दर्शक में हजार हजार वाला दर्शन कर रहे हैं। हमारे पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल मुद्रा, और एक होती है अचल मकान, खेती, घर द्वार। हमारे ऊपर कोई संकट आवे तो हम कौन वाली संपत्ति खर्च करेंगे, चल वाली की अचल? हाँ, जब चल खत्म हो जाएगी तब, और जब तक चल है तो का उनका उमा धरे रही हो, खितवा पाचवा बेच दे। जब ये वाली नहीं होगी ना, तब परशुराम के पास जब ये संपत्ति है, जब हम इसके बल पे उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो तपस्या संत की अचल संपत्ति होती है, उसको खर्च करने की क्या आवश्यकता है? अब तो समझो तो भाई विचार करिए, इस पर भी थोड़ा सा विचार करिए।
संत की तपस्या है अचल संपत्ति। उसमें क्यों हाथ लगाएं भाई? जब हमारे पास है वो सामर्थ्य है, जब हम ऐसा ही जान लेंगे, जब हमको लगेगा कि अब हमारा ये सब खर्च हो गया तो हम ध्यान करके देख लेंगे। तुम्हें कहने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो सांसारिक नियम है छोटे राज। चलिए इसको ही देखे लेते हैं। आप कहते हैं जो हमारी चल संपत्ति है पहले हम उसका प्रयोग करेंगे, और प्रयोग आप किसका करेंगे? ये जो अस्त्र शस्त्र हैं आपके, इनका पहले प्रयोग करेंगे। बस यही कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। मनोज, ओ मनोज, ज्यादा मिल गए हो तो थोड़ा। इनके पास तो इतना है कि ये 2 दिन का स्वयं करवा सकते हैं, लेकिन ये करवाएंगे नहीं। ये 1 दिन का था। चलिए महाराज, आप कहते हैं पहले हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। जब इनके प्रयोग से भी हल ना निकलेगा तब हम तपस्या का प्रयोग करेंगे। तो आज की लीला और हमारे मनोज जी के द्वारा आज यहाँ होगी पुनः, लेकिन होगा केवट संवाद। चलिए महाराज, अब विचार करते हैं। जिस समय आपने ये जो चल संपत्ति है आपकी, अस्त्र शस्त्र, इनका प्रयोग आपने किया, 21 बार है वंशी क्षत्रियों का संहार किया। तैनेक विंश द्वारम ही निक्षत्रा पृथ्वी कृता, सहस्त्रबाहु निहिता स्वपितुर्घात कारणात्। पिता की हत्या के प्रतिशोध में आपने 21 बार क्षत्रियों को संहारित किया, दुष्ट क्षत्रियों को मारा आपने। तदुपरांत आपका प्रतिशोध शांत हुआ और आप महात्मा कश्यप जी के समीप गए। जो आपने ये वसुंधरा जीती थी वो महात्मा कश्यप जी को दान में दे दी। कश्यपाय मया दत्वा यदा पूर्व वसुंधरा विस्मयना वास्तवित मां कश्यपो अपहृत। संपूर्ण पृथ्वी दान में दी। महात्मा कश्यप जी ने कहा कि हम पृथ्वी ये दान संकल्प तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमें ये वचन दो कि आज के बाद तुम ये अस्त्र शस्त्र किसी पर भी प्रयोग नहीं करोगे। अर्थात ये चल संपत्ति आपकी वहीं पर रुक गई, समाप्त हो गई। आपने महात्मा कश्यप जी को वचन दे दिया, लोक पीड़ा कर्म ना कर्तव्यम विचक्षले वाला नाम तो शुभम ग्रहेम भार्गवा। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अब किसी पर नहीं करूंगा। तो भैया ईमानदारी से बताओ अब बचा क्या? अभी अभी हमारा सुनो। इनको भी सुन लेना। चलिए, आइए एक शब्द मैं शब्द पर विवेचन आया है। आपने कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यहां पर अहंकार तो नहीं है, लेकिन मैं शब्द का प्रयोग है। अहंकार हो जाता अगर वो शब्द बदल जाता, ये कह दिया जाता कि ये सब संपदा तुम्हारी नहीं, ये सब संपदा हमारी है, संपदा हमारी है। सेवक मैं हूं, संपदा तुम्हारी है। तो देखिए इसमें भी देखिए समर्पण है, समर्पण है। जहां पर कर्तापन का अभिमान हो जाता है, कार्य बड़ा है और करने वाला यदि ये कहे कि ये करने वाला मैं हूं, ये सब हमारा है, अहंकार वहीं प्रवेश होता है। संपदा तुम्हारी है, लेकिन सेवक जो छोटा स्वरूप है वो मैं हूं। सेवक के साथ मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे ही यहाँ पर भी के साथ भी मैं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, जहां कार्य को बताया जा रहा है, होई कि विक दास तुम्हारा, लेकिन आगे क्या है? आए सुकाह कही किन मुही, मेरे लिए क्या किया है। बस वहीं से आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं यहीं रुकता हूं। देखो इसमें भाई विषय ये नहीं है। दास के साथ जब मैं लग सकता है, सेवक के साथ जब मैं लग सकता है, तो फिर जब वो मेरा दास है तो मैं लगाने में क्या समस्या? क्यों लगा? तुमने भी स्वीकारा कि संपत्ति तुम्हारी, सेवक मैं, दास मैं, तो यहां भी दास ही तो आ रहा है ना। तो वहां क्यों मैं क्यों नहीं? भाई तर्क यहां था। चलिए इसको भी तुमने कहा कि इसलिए नहीं, चलिए इसको भी हम मानते हैं। आगे चलिए। आपने कहा देखो कितना होशियार है, इसका मतलब का भेदी लंका ढावा है। बाबा विश्वामित्र इसको सब कथा हमारी सुनाए आए बैठे।
इसलिए तभी मैं कहूं कि ये बोल क्यों रहा है, इतने राजा नहीं बोल रहे, और ये श्रीमान जी शुरू है, यानी ये जानते हैं कि पंडित जी हमें कौन मारेंगे। आप लोग नहीं जानते हो तो डर रहे थे। देखिए इस कथा में भी अभी एक रहस्य छुपा है। जब मैंने वचन दिया कि मैं आज के बाद परसु नहीं चलाऊंगा, परसु रखने लगा, मैं त्याग दूंगा, तो वहां भगवान दत्तात्रेय बैठे थे। उन्होंने कश्यप जी से कहा कि अगर यह बात संसार में फैली और परशुराम के विरोधी फिर एक साथ इकट्ठा हुए और इन पर आक्रमण कर दिया, तब इनकी श्रद्धा पर चोट की, तब इनका अपमान किया, तब उस स्थिति में मुझको परसु चलाने की छूट, कि जब अधर्म हो, अनाचार हो, तुम्हारी श्रद्धा पर आघात हो, तो परशुराम तुम उस समय परसु चलाने के लिए, तो ये छूट वाला मामला आय अभी चल रहा है। हाँ, तो इसको समझो बेटा, जब ये असफल हो जाएगा, विश्वास मानना, जब ये असफल हो जाएगा, देखो चरित्र से मैं जोड़ रहा हूं, तो इसके बाद फिर मैं विचार करना प्रारंभ कर दूं। और जब तक इस पे सामर्थ्य है, तब तक वहां की स्थिति पर जाना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि व्यास जी बैठे हैं, आइए थोड़ा सा सहयोग कीजिए। वो वाले व्यास जी तो महापुरुष हैं। अच्छा, भैरवी में ही गाएंगे? हाँ, चलिए तो इसमें चुक जाने बीनू